हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने बात की थी कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, क्या होता है कम्युनिकेशन स्किल, कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो हम लोगों ने देखा था कम्युनिकेशन स्किल को अगर हम लोगों को इम्प्रूव करना है तो जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो कितने परसेंट यूज होती है, 55%। और जो हमारी वॉइस है वो कितनी होती है, 38% यूज होती है। और फिर जो बचा वाला पार्ट है वो क्या होता है, हमारे वर्ड यानी हमारे शब्द। तो शब्दों की उतनी अहमियत नहीं होती है कम्युनिकेशन स्किल में जितनी की बॉडी लैंग्वेज और वॉइस की होती है। तो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर तो पूरी की पूरी सीरीज हम लोग देख चुके हैं, कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में। बॉडी लैंग्वेज देख चुके हैं, एडवांस बॉडी लैंग्वेज देख चुके हैं। तो अगर आप नए हो तो आप जाके जो है बॉडी लैंग्वेज की पूरी सीरीज देख सकते हो। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं वॉइस। तो देखो, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए या कम्युनिकेशन जब हम लोग करते हैं तो हमारी वॉइस जो है 38% जो है यूज होती है। अगर अब हमें वॉइस को इम्प्रूव करना है या वॉइस पे हमें काम करना है तो क्या करना होगा, हमें वॉइस मॉड्यूलेशन पे ध्यान देना होगा। अब वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है, ढा 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 मींस आपने जो है कई बार हॉस्पिटल गए होंगे तो आपने वहां पे देखा होगा जो ऐसी मशीन चलती है, अप डाउन, ऐसी सीधी नहीं चलती, वो सीधी चलती तो है मतलब रोने की आवाज आ जाती, मतलब कि इंसान गया। तो इसलिए जो है वॉइस मॉड्यूलेशन में भी हम लोगों को इस टाइप से रिदम बनाते हुए चलिए, अप डाउन। तो उसी में हम लोग बात करेंगे। तो वॉइस मॉड्यूलेशन को बेटर करने के लिए हम लोगों ने कुछ पॉइंट देखना है, मतलब हम लोगों को देखना है, तो उसी पे हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने बताया आपको मैं बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूँ तो फंबल हो जाता है, लेकिन हाँ मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे से सिखा सकता हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से सिखा सकता हूँ, लेकिन ये फंबल होगा क्योंकि मैं बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूँ। तो चलिए हम लोग बात करते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन की। तो वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम करने के लिए सबसे पहले हमें जो है अपनी टोन पर काम करना होगा। हमारी टोन जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कम्युनिकेशन स्किल में। चलिए देखते हैं। तो जो टोन है या तो सॉफ्ट होती है या फिर क्या होती है, रफ होती है। आपने इसके एग्जांपल जो है सोसाइटी में देखे होंगे या अपने दोस्तों के बीच में देखे होंगे। अगर मैं किसी को बोलूं भाई क्या कर रहा है, थोड़ी मदद कर दे आप मेरी, तो ये क्या होगी, सॉफ्ट टोन हो गई। और रफ टोन, हाँ भाई क्या कर रहा है, मदद करना जरा मेरी। शब्द वही है लेकिन टोन चेंज होने की वजह से पूरा सेंटेंस खराब हो जाता है, पूरा इंप्रेशन खराब हो जाता है और जो हमारा काम बनने वाला था वो भी नहीं बनेगा। तो इसलिए जो है टोन बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल में। तो हम लोग समझ गए या तो हमारी सॉफ्ट टोन होती है या फिर रफ। तो आपको याद रखना है ये रफ भी बहुत जरूरी होती है और स्मूथ भी जो है बहुत जरूरी होती है। वैसे डेली लाइफ में जो है हम लोगों को स्मूथ टोन पे ही काम करना चाहिए, लेकिन रफ टोन क्या हो जाती है, कभी आपने किसी को प्यार से बोला कुछ फिर भी नहीं समझ रहा है तो कई बार रफ टोन यूज करनी होती है। जैसे पुलिस वाले जो है रफ टोन का यूज करते हैं क्योंकि उन्हें चोरों को डांटने के लिए या चोरों से कुछ बातें निकालने के लिए उन्हें रफ टोन का ही इस्तेमाल करना होता है। वो सॉफ्ट स्किल मतलब सॉफ्ट टोन में जो है बात नहीं कर सकते, आपने चोरी की है बता दो मुझे, नहीं बताएंगे। तो इसलिए जो है सॉफ्ट टोन भी इंपॉर्टेंट होती है और रफ टोन भी इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद जो हमारी टोन होती है वो ड्रामेटिक होती है, इमोशनल होती है और नॉर्मल होती है। अब ये ड्रामेटिक कैसे होती है, अगर आपका दोस्त बड़ा परेशान है तो ये ड्रामेटिक टोन में कैसा बोलेगा व्यक्ति, भाई तू तो मेरी जिंदगी है, भाई तू तो मेरी जान है, तू टेंशन मत ले भाई, सारी प्रॉब्लम तेरा भाई सॉल्व कर देगा, तू कभी भी मेरे को बस फोन कर देना भाई, तेरा भाई हमेशा तेरे साथ दिखेगा, और भाई तेरे को पैसे की जरूरत हो, किसी की भी चीज की जरूरत हो भाई तू मेरे को बोल देना, और उसके बैंक बैलेंस में अठन्नी भी नहीं भाई, कभी भी जरूरत हो भाई अपन आ जाएंगे। तो मतलब बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट करेगा वो व्यक्ति, तो उसकी टोन से पता चल जाता है कि वो ड्रामा कर रहा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इमोशनल टोन क्या होती है। जैसे अगर आपका दोस्त परेशान है तो आप उसे कहोगे टेंशन मत ले भाई, बुरा वक्त है चले जाएगा और मैं तेरे साथ हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो मुझे फोन कर सकता है, हम साथ में मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आप इमोशनली उसके साथ जोड़ रहे हो, तो अपनी टोन के साथ आपने क्या जोड़ दिया, इमोशंस को जोड़ दिया। इसके बाद नॉर्मल टोन क्या होती है, हाँ भाई क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन स्किल देख रहा है, ओ भाई बहुत जरूरी है यार, मैंने भी कम्युनिकेशन स्किल पे काम किया है तब से ही मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, भाई तू भी कर, तेरी भी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म हो गई। तो ये नॉर्मल टोन हो गई। तो टोन पे काम करना बहुत जरूरी है।
इसके बाद अगर जो है अगर आप प्रॉपर तरीके से टोन पे काम नहीं करोगे तो जो वर्ड है वो आपका जो है ना पूरा खराब हो जाएगा। कितने अच्छे वर्ड कह दो आप, कितने अच्छे शब्द कह दो, वो सेंटेंस पूरा खराब हो जाएगा। और आपको एक चीज और ध्यान देना है कि किस वर्ड पे कितना प्रेशर देना है। जैसे मैं बात करूं, एक सेंटेंस लेते हैं हम लोग एग्जांपल के लिए, मैं वीडियो बना रहा हूं, तो मैंने प्रेशर किस पे किया? मैं पे। मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैंने वीडियो पे फोकस किया। मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैंने किस पे? बना रहा हूं पे फोकस किया। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू वर्ड, कई बार ऐसा होता है ना, शायरी जो कहते हैं अपने शायद मेकअप जोक या बहुत सारे ऐसे कॉमेडी शो आते हैं जिसमें जो शायरी कहते हैं या फनी जोक कहते हैं, तो जोक में जो है लास्ट में अगर आप शब्दों को की अहमियत को चेंज कर देते हो, मतलब टोन चेंज कर देते हो, जहां प्रेशर देना रहता है वहां नहीं देते हो, जहां पोज देना रहता है वहां नहीं देते हो, तो वो पूरा जोक खराब हो जाता है, पूरी शायरी खराब हो जाती है। इसीलिए जो है किस वर्ड पे कितना प्रेशर देना है ये आपको पता होना चाहिए, वरना आपका पूरा सेंटेंस जो है खराब हो जाएगा। मतलब आपका जो सेंटेंस है वो पूरी तरीके से जो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये आप सोचोगे ये क्या है, तो मतलब कि आपका जो सेंटेंस है उसका पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। मतलब आप कहना कुछ चाह रहे थे लेकिन सामने वाला समझ कुछ और जाएगा। तो इसीलिए जो है किस वर्ड पे कितना प्रेशर देना है ये आपको मेंटेन करना है। इसके बाद हम लोग वॉइस मॉड्यूलेशन के सेकंड पॉइंट को देखते हैं, पिच। ये पिच क्या होती है? तो पिच जो है 3 टाइप की होती है, एक हाई पिच, एक लो पिच और एक मीडियम पिच। अब हाई पिच की बात करें तो ये कब यूज करना है आपको? जब आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड कह रहे हो, जैसे कि हेलो राहुल जल्दी आजा भाई, घर पे आइसक्रीम लाइए। क्या? अरे भाई आइसक्रीम लाइए, आइसक्रीम। तो आइसक्रीम पे जो ना बहुत ज्यादा प्रेशर दिया गया है, बहुत हाई पिच में बोला गया उसको, ठीक है? तो पिच क्या हो गई है? हाई हो गई। भाई आइसक्रीम लाइए, आइसक्रीम, तो ये हाई पिच हो गया। तो जब भी आपको किसी को कुछ इंपॉर्टेंट बताना हो तो आपको हाई पिच का यूज करना है। इसके बाद लो पिच क्या होती है? जब आपको कोई सीक्रेट बताना हो। इधर आइए, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो है ना कम्युनिकेशन स्किल सीखने के बाद आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो जब भी आपको कुछ सीक्रेट बताना होता है ना, आप जो पिच है ना उसको थोड़ी स्लो कर देते हो। तो मतलब हम जो अपनी पिच है ना उसको थोड़ा सा लो कर लेते हैं जब भी हमें कुछ सीक्रेट बताना होता है। इसके बाद मीडियम पिच की बात करें तो जब भी हमें कुछ नॉर्मल वर्ड कहना होता है तो नॉर्मल पिच में ही हम लोग कहते हैं। जैसे डेली रूटीन की बात है, भाई मैं कल कॉलेज से आ रहा था तो प्रियंका मिली थी, भाई मजा ही आ गया उससे बात करके यार, उसके साथ डेट पे भी गया था मैं, कॉफी भी पी हम लोगों ने, भाई बहुत ही ज्यादा मजा आया। तो ये जो है नॉर्मल पिच हो गई, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम कितना रखना है। वॉल्यूम भी या तो हाई होता है, लो होता है और मीडियम होता है। मैंने एग्जांपल लिया एक सॉन्ग का, और एक चीज याद रखना, मुझे गाना गाना बिल्कुल नहीं आता है, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, तो थोड़ी देर आप सहन कर सकते हो। अब गाने की बात करूँ तो अगर उसमें वॉल्यूम का ध्यान नहीं रखा जाए ना, पूरा गाना खराब हो जाएगा। जैसे अगर मैं गाना गा के बताऊँ आपको, सुन लेना, ठीक है ना, सुन लेना। जीता था जिसके लिए मरता था, वो एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। तो ये कौन सी पिच हुई? ये हुई मीडियम पिच, ठीक है। अब यही गाना अगर लो पिच में गाया जाए तो एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, तो गाने की पूरी अहमियत ही खराब हो जाएगी, गाने का जो मजा है वो खराब हो जाएगा। और अगर इसी को हाई पिच में गाया जाए तो वो एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। तो मेन चीज ये है कि जब भी आप वर्डिंग को अगर सही वॉल्यूम में नहीं बोलोगे तो आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। जैसे सॉन्ग भी जो है, कई गाने बहुत हाई पिच पे होते हैं जो हम लोग गा भी नहीं सकते हैं, कुछ लोग बहुत स्लो पिच पर गाते हैं, कुछ लोग मीडियम पिच पे गाते हैं। वो अकॉर्डिंग टू सॉन्ग होता है कि गाना कैसा है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको पिच रखनी होती है। वैसे ही कम्युनिकेशन में भी, कि कब आपको बहुत तेज चिल्लाना है, हेलो एवरीबॉडी,
अगर आप हॉल वगैरह में हो तो। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, हेलो डियर फ्रेंड, ये क्या हो गई मीडियम पिच। और लो पिच, अगर मैं कोई व्यक्ति बीमार था, हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं डियर एलेक्स देवस्पाल, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिच का बहुत सॉरी वॉल्यूम की बात करें हम लोग, वॉल्यूम का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कम्युनिकेशन स्किल में। कि ऐसा नहीं कि आप किसी एक व्यक्ति को पढ़ा रहे हो और उसके सामने चिल्ला रहे हो, समझ में आया तुझे, हेलो, तो क्या हो जाएगा, वो आपका इंप्रेशन वहां पे खराब कर देगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम लोग वॉइस मॉड्यूलेशन के फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, पॉज की। ये बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपने शब्दों में पॉज नहीं लोगे ना तो शायद स्पेलिंग गलत हो गई, तो ये इसे जो है ना इग्नोर करना। स्पेलिंग मुझे अभी देखा मैंने कि शायद गलत है, शायद बोल रहा हूँ तो देख लेना। तो जो पॉज क्या होता है, जब भी आप जो शब्द कहते हो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, जब भी हम बातें करते हैं तो कुछ इस टाइप से करते हैं। मैंने बताया था ईसीजी की तरह या फिर ट्रेन की तरह, दा 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 दा। जैसे अगर मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन जब भी देता हूँ आता हूँ तो कैसे बोलता हूँ, हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ डियर एक्स देवस्पाल। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। तो मैंने क्या बोला, हेलो डियर स्टूडेंट, फिर पॉज। आज हम लोग बात करने वाले कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, पॉज। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉज आएगा तो आपको जो है ना, जब भी बोलोगे आपको थोड़ा पॉज लेना है, तभी आपके जो शब्दों की अहमियत है वो इंप्रूव हो पाएंगी, जो आपका सेंटेंस है उसकी अहमियत बढ़ पाएगी। अगर आप ट्रेन जैसे बोलो तो हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं डियर देवस्पाल। आज हम लोग जो है कम्युनिकेशन स्किल पर बात करने वाले हैं। कल भी हम लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल पर बात की थी। अगर कम्युनिकेशन स्किल आप सीख जाते हो तो जो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो कल भी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा था, आज भी हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मेरे साथ बने रहिए इस तरह, तो आपकी जो है लाइफ ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करूंगा मैं। हम लोग कम्युनिकेशन देख रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट देखा था। तो आप जो है ट्रेन की तरह जो है बोलते ही चले जाओगे, बोलते ही चले जाओगे, भले जो है कितनी ही इंपॉर्टेंट जो है बात आप करो, उसकी अहमियत नहीं होगी अगर आप पॉज नहीं ले रहे हो तो। इसलिए जो है आपको पॉज लेना बहुत जरूरी है। अब दो टाइम हम लोग पॉज लेते हैं, आपको याद रखना है। एक इंट्रोडक्शन के टाइम पे जो हम लोगों को ध्यान देना ही देना है, हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं डियर एक्स देवस्पाल। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, कम्युनिकेशन स्किल। तो आपको पॉज लेना बहुत जरूरी है। तो ये याद रखना कि जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन दो या जब भी अपनी बात शुरू करो तो जो है वहां पे आपको जो है पॉज लेना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉज होता है जब टॉपिक एंड हो रहा हो। जब भी कोई एक टॉपिक एंड हो जाए तो दूसरे टॉपिक पे जाने के लिए, मूव करने के लिए आपको एक पॉज लेना बहुत जरूरी है। अब याद रखना ये पॉज बहुत छोटा होना चाहिए, 2-3 सेकंड का, 5 सेकंड का, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा पॉज हो जाए ना तो भी लोग बोर हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, सामने वाला पर्सन अपनी स्पीच भूल जाता है। अपने स्कूल वगैरह में बहुत सारे ऐसे टीचरों को या बहुत सारे ऐसे लोगों को जो है स्पीच देते हुए सुना होगा, मैं हूं देवस्पाल, आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल पर बात करेंगे। तो अगर आप बहुत ज्यादा पॉज लोगे ना तो आपकी जो स्पीच है या जो आप कहना चाह रहे हो, जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए आपको पॉज लेना है, लेकिन बहुत छोटा लेना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा। और याद रखना, बहुत जब ज्यादा हो जाना तो ऑडियंस समझ जाती है या सामने वाला समझ जाता है कि ये व्यक्ति कोई बात करना चाह रहा था लेकिन ये भूल चुका है या इसे कुछ कंफ्यूजन है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने बहुत लंबा पॉज लिया। तो याद रखना ये चारों चीजों पे काम करके हम लोग वॉइस मॉड्यूलेशन सीख सकते हैं। मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन है कब हमारी पिच को डाउन रखना है, कब पिच को बढ़ानी है, कब वॉल्यूम को बढ़ाना है, कब वॉल्यूम को नहीं बढ़ाना है। इसके बाद हम लोगों ने देखा टोन हमारी सॉफ्ट होनी चाहिए या रफ होनी चाहिए, इमोशनल कब होनी चाहिए, ड्रामेटिक कब होनी चाहिए। कई बार ड्रामा भी करना होता है लोगों को हंसाने के लिए, तो वहां पे भी नॉर्मल टोन में आपको बात करना बहुत जरूरी है। अगर आप नॉर्मल टोन में बात नहीं कर रहे हो तो रिश्ते को आप खराब कर लोगे, ये हमेशा याद रखना। अगर आप वॉइस पे काम नहीं करोगे, आपकी टोन प्रॉपर नहीं होगी ना, तो आप किसी को उसकी भलाई के लिए भी कुछ कहोगे ना तो वो बुरा मान जाएगा। किसी को अच्छे के लिए भी बोलेंगे तो बुरा मान जाएगा, भाई चल रहा है मूवी देखने, बुरा मान जाएगा, अरे भाई चलना मूवी देखना हमारे साथ, तो उसे अच्छा लगेगा। तो शब्द वही होते हैं लेकिन कहने का जो है अंदाज अलग अलग होता है। तो ये चीज याद रखना
कम्युनिकेशन स्किल आप यहाँ भी सीखोगे, बहुत सारे वीडियो भी है यूट्यूब पे। हम लोग जो है सीरीज देख रहे हैं पूरी, आपको प्रॉपर जो है कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा ये सारी चीजें, या मिल भी जाए, हो सकता है, ऐसा नहीं है। मेहनत करने से सारी चीजें खोजी जा सकती है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देख रहे हैं। तो सब लोग जो है ना, आप कहीं पे भी जाओ, मुझसे सीखो या किसी और से सीखो कम्युनिकेशन स्किल, आपको सब जगह जो है एक ही तरीके का कंटेंट देखने को मिलेगा। अब ये नहीं कि सर ये तो वो उस व्यक्ति ने भी बताया था, या आप भी सब एक ही जैसे सिखाते हैं, लेकिन अंदाज अलग अलग होता है। तो उसी प्रकार जो भी आप शब्द कहते हो ना दूसरों को, तो सब लोग वही कह रहे हैं, लेकिन जब आप अच्छे तरीके से कहोगे ना, अच्छे अंदाज से कहोगे, तो आपकी वैल्यू जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हम लोगों ने देखा कि जो है हमें टोन कैसे रखनी है। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग वर्ड पे जो है प्रेशर गलत लगा देंगे, कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना प्रेशर, अगर हमें ये नहीं पता होगा तो जो पूरा सेंटेंस है उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, उसका मतलब ही चेंज हो जाएगा। फिर हम लोगों ने पिच देखी कि हमें जो है हाई पिच कब यूज करनी है, जब कुछ इंपॉर्टेंट किसी को बताना है। लो पिच कब यूज करनी है, जब किसी को कुछ सीक्रेट बताना है। और हम लोगों ने बात की मीडियम पिच का यूज कब करोगे, डेली रूटीन में, जब नॉर्मल वर्ड आप कह रहे हो। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का मतलब लाउड, मतलब आप तेज कब बोल रहे हो, धीरे कब बोल रहे हो, तो ये हाई, लो, मीडियम। ये सॉन्ग का मैंने एग्जांपल देके बताया कि अगर एक सॉन्ग अगर मीडियम जो है वॉल्यूम पे है, अगर आप उसको लो पे गा दो या हाई पे गा दो तो है खराब हो जाएगा सॉन्ग। उसी प्रकार जो है आप कब चिल्लाना है, आपको कब नहीं चिल्लाना है, कब धीरे बात करनी है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद पॉज कब लेना है, कब नहीं लेना है। मैंने बोला इंट्रोडक्शन के समय लेना है, टॉपिक एंड कर रहे हैं तब लेना है, और नॉर्मल बात कर रहे हो तब भी आपको पॉज लेना है। बात ऐसी होगी ना कि ट्रेन की समान होगी। क्लियर यहां तक है? तो उम्मीद है बहुत सारी चीजें सीखी होंगी आपने। तो वॉइस मॉड्यूलेशन पे प्रॉपर हम लोग काम कर चुके हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। देखो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, थ्योरिकल नॉलेज से कुछ भी नहीं होता है। कम्युनिकेशन स्किल क्या आप कुछ भी नहीं सीख सकते हो अगर आप सिर्फ जो है वीडियो देख रहे हो और देख के चले जा रहे हो और उसको लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे हो ना, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो है जो भी आप वीडियो में सीखते हो, आपको घर पे थोड़ा सा समय निकालना है। मुझे पता है आप बहुत बिजी होंगे, लेकिन याद रखो अपनी लाइफ से ज्यादा कुछ बिजी नहीं हो सकता। अपने लिए तो समय निकालो। हमारी प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग दुनिया के लिए समय निकाल लेते हैं, लोगों के लिए बहुत समय निकाल लेते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ भी समय नहीं निकालते। तो अगर लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है तो अपने लिए समय निकालना होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी इंप्रूवमेंट आएगा और तभी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करके बताना है अगर वीडियो से कुछ भी सीखा हुआ आपने तो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।